अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो ज़रा आपको साफ नज़र नहीं आएगी, बाहर धुंध भी है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। आज का जो हमारा जो टॉपिक था वो ये है कि 14 नंबर फीड बच्चों को किस तरह खिलाई जाती है। जो छोटे मुर्गी के बच्चे होते हैं ताज़े, मतलब 2-3 दिन के, तो ये टॉपिक हमारा थोड़ा लेट हो गया। उसकी रीज़न और भी आपके सामने वीडियो देनी थी, तो काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बस ये अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त आपके लिए निकालते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं 14 नंबर फीड किस तरह बच्चों को खिलाई जाती है। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितने शौक से बच्चे खा रहे हैं, जो मुर्गी के बच्चे हैं फीड को। और फीड का तरीकाकार बनाने का ये है कि 14 नंबर फीड को आपने हल्का हल्का सा भिगो देना है पानी में, ताकि ये खुश्क ना खाएं जो छोटे बच्चे हैं। तो ये हल्का हल्का भिगो दें और आप देखें माशाल्लाह कितने शौक से बच्चे खा रहे हैं। तो इससे आपके बच्चों का ये होगा, जिस तरह आजकल सर्दियों का मौसम है, ठंड है, तो ये बहुत ही गर्म चीज़ होती है। इससे बढ़कर और बच्चों के लिए और कोई भी ग़िज़ा नहीं हो सकती। तो इससे एक तो बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है। इसका रिज़ल्ट आपको 2-3 माह बाद, 1.5 माह बाद, इंशाल्लाह मैं 1.5 माह बाद आपको दिखाऊंगा और आप इसका रिज़ल्ट देखना। ये आप देख रहे हैं 14 नंबर फीड है। तो ये बाज़ार से बआसानी मिल जाती है। तो इसमें बहुत से प्रोडक्ट होते हैं, जब आप लेने जाएंगे या आप अपने हाथों में उठाएंगे आपको नज़र आ जाएगा। ये बच्चों के लिए बहुत मुफीद होती है। तो हर इंसान का अपना फार्मूला है। जो मेरा फार्मूला था मैंने आपको बता दिया और उसका रिजल्ट मैंने आपको पहले भी वीडियोस में दिखाया था। एक बार आपने सारा तरीकाकार देख लिया है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। जो 14 नंबर फीड है उसको आपने एक बर्तन में लेना है और थोड़ा सा हल्का हल्का सा पानी में भिगो देना है। फिर वो नरम हो जाएगी, उसके बाद आपने चूज़ों को खिलाना है। ये प्रैक्टिकली भी मैंने आपको बता दिया है। 14 नंबर फीड है, ये बाजार से बआसानी मिल जाती है। इससे आप अपने आंखों से ही नताइज देखेंगे और आपके चूजे इंशाल्लाह सर्दियों में लॉस नहीं होंगे। बाकी जो वैक्सीनेटेड परिंदा होता है, चाहे चूजे हैं या बड़े हैं, उनके ऊपर बीमारी का अटैक होता तो है और कंट्रोल जल्दी हो जाता है। जो नॉन वैक्सीनेटेड होता है उनका अलहदा प्रोसेस होता है। अगर आपके किसी भी परिंदे बर्ड को कोई इशू होता है तो नीचे नंबर आपको शो कर दिया जाएगा, तो वो आपने उस पर रब्ता कर लेना है और आपको बेहतर रहनुमाई मिल जाएगी।